जानेंगे कि कैसे हम जो है सिमली का जो है डेफिनेशन जानेंगे, कैसे हम सिमली को जो है अच्छे से आज पहचान पाएंगे, कैसे हम फिगर ऑफ स्पीच सिमली में जो है एग्जाम्पल अगर कोई आता है तो आसानी से छाड़ सकते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं वीडियो। वो हमारा वीडियो कौन सा है? फिगर ऑफ स्पीच सिमली का। तो पहली बार अगर चैनल पे आप आए हैं तो जो है क्या करिए, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा बात करने से अच्छा है काम की बात करें। तो ओके, तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिमली। क्या होता है? तो यहाँ पर उपमा देते हैं। क्या देते हैं? उपमा देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिमली यानी उपमा जो है कब होगा अलंकार सिमली, जिससे देखिए लिखा है कि ए सिमली इज ए कंपेरिजन। क्या लेंगे? ए सिमली इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टू which have, क्या लिखेंगे? which have at least one point in common। क्या हो जाएगा? one point in common and used such a words। तो as कैसे? as लाइक और सो। तो अब दोस्तों उपमा अलंकार है, इसमें क्या है जिसे बोलते हैं तय तो एकदम जौन है भय है जौन है काव खंभा। तो जिसे तो एकदम खड़ा है जैसे खंभा। तो जब ये बोलते हैं कि तय तो खड़ा है जैसे खंभा, इसका मतलब वो खंभे का जो है उपमा देते हुए आपको स्टेब्लिश रहने के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ए सिमली इज ए कंपेरिजन, कि जो सिमली है हमारा वो क्या है? कंपेरिजन है, तुलना है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। टू ऑब्जेक्ट तो होंगे, दो चीजों की तो तुलना होगी। अलग कैसे? अलग अलग। तो काइंड माने प्रकार, यानी अलग प्रकार के जो है टू ऑब्जेक्ट होंगे। व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। तो एक बिंदु उसमें क्या होता है कि उभयनिष्ठ होता है, अर्थात एक गुण उसमें मिलता है। फिर कह रहा एंड और यूज्ड सच ए वर्ड्स, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे कौन? एज का, लाइक का और सो का, यानी एज, लाइक और सो का प्रयोग किया जाता है। तो सिमली में आपको पता लगा कि टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कैसे हम जाने। लिखा कि हर हार्ट इज एज हार्ड एज रॉक। तो रॉक का मतलब होता है जी क्या? चट्टान। और हर हार्ट माने हो गया उसका दिल। क्या हो गया? उसका दिल। अब आप बताइए, किसी का जो ये दिल है होता है कठोर, तो उस पे तो हम जानते हैं हैमर मारो दिल पे तब भी नहीं कुछ होने वाला है। लेकिन ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। बस यहाँ हार्ड का मतलब क्या कहना चाहता है? नॉट काइंड, नॉट वेरी काइंड, मतलब बहुत दयालु नहीं है। कौन? कि हर हार्ट इज एज हार्ड एज रॉक का मतलब हो गया कि वह है कैसा? उतनी कठोर है, उसका हृदय उतना कठोर है जितना कि चट्टान। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर हमें वर्ड्स मिल गए, सच वर्ड्स जो हम यूज करते हैं पॉइंटर से मिल गया हमारा। मतलब उसका हृदय जो है उतना हार्ड है जितना रॉक। तो रॉक में भी जो है कोई काइंडनेस नहीं होता है। और उसमें भी अगर आपको लगता है कि रॉक यानी चट्टान में जो है क्या है कोई जो है क्या है हार्ड नहीं है, अलग है, तो आप एक जो है पत्थर उठाइए और मारिए धाए से, और जैसे आप खींच के मारेंगे और जहां भी लगेगा आप देखिए क्या जो चोट है और आते आते बहुत धीरे से लगेगा। अरे हमारा बाबू है, इसको चोट लग जाएगा, हम बहुत धीरे से टच होंगे। ऐसा करेगा नहीं। तो इसका मतलब ये भी जो है क्या है उतना काइंड नहीं है। और इसका हर्ट माने ये भी कोई कितना भी कहता है, लेकिन उसका जो हर्ट है वो क्या है? बहुत दयालु नहीं। वही आप पैसा मांगते रहे लेकिन नहीं देने का मूड है तो नहीं देगा वो।
तो यहाँ पर आपको पता लगा कि हर हार्ट इज एज हार्ड एज रॉक, तो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पर क्या लिखा हो कि माँ हार्ट इज एज सॉफ्ट एज कार्ड, तो अगर यहां लिखा है कि मेरा हृदय जो है एज सॉफ्ट, इतना कोमल है, एज कार्ड जैसे क्या है दही, कि मेरा हृदय जो है इतना सॉफ्ट है जितना कि दही, ये क्या है फिगर ऑफ स्पीच सिमिली हो रहा है। लेकिन अगर हम कार्ड को हटा लें, अब हमने लिखा कि माय हार्ट इज एज सॉफ्ट एज योर हार्ट, तो अब यहां देखिए जो है मेरा हार्ट यानी इंसान का, योर हार्ट यानी ये भी जो है किसी इंसान की तरफ इंडिकेट अगर किया गया है, तो दोनों जो है क्या है सेम ऑब्जेक्ट है, क्या है सेम ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट दोनों है कैसे हैं सेम है। तो अब दोनों ऑब्जेक्ट अगर सेम है, ए भी ऑब्जेक्ट और ए भी ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, तो यहां पर केवल क्या हो रहा है सॉफ्ट जो है कॉमन तो हो गया, क्या कॉमन, दोनों क्या है बड़े दिली हैं, लेकिन दोनों क्या है दोनों ह्यूमन बींग्स हैं। तो इस नाते यहाँ क्या है कि दोनों जब सेम हैं तो यहाँ हो गया नो अलंकार, क्या नो फिगर ऑफ स्पीच। तो ऐसे में जो है भैया फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा। जैसे अगर लिखा है कि ऐश्वर्या राय इज एज ब्यूटीफुल एज मून, तो यहाँ पर मून एक जो है आपका अलग ऑब्जेक्ट हो गया और ऐश्वर्या राय ह्यूमन बींग्स हो गए, तो यहाँ कॉमन क्या है सुंदरता है। लेकिन जो है अगर ये कहा जाए कि नोरा फतेही इज एज ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या राय हैं, और जो है और कौन ऐश्वर्या राय भी, तो दोनों एक ही जो है जात की हैं, अर्थात दोनों जो है मानव हैं, दोनों स्त्रियां हैं, इस नाते दोनों में जो ऑब्जेक्ट हैं दोनों सिमिलर हैं, दोनों नारी हैं। इस नाते क्या होगा कि इनके बीच में केवल कंपैरिजन सुंदरता का तो हो गया, लेकिन वास्तव में इनमें अलंकृत नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारा अगर क्या है कि अगर सेम आता है दोनों ऑब्जेक्ट तो वहाँ सिमिली नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को बढ़िया से समझे होंगे और आपको जो है एग्जाम्पल जो है कि और आसानी से आ पाए और बढ़िया से आ पाए, तो दूसरा टाइप की है तो बढ़िया से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो थैंक्स दोस्तों, और इतना देर तक वाचिंग करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच में जो है सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कुछ नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, और धीरे धीरे ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, बट अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो जय हिंद दोस्तों।